हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश और इंग्लिश में बुक चल रहा हम लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया बच्चे लोग। बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2। सर चल क्या रहा था? अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सुंघनी। क्या चल रहा था? एक चुटकी सुंघनी, जिसके लेखक थे मनोहर मालगांवकर। कौन लेखक थे? मनोहर मालगांवकर सर। मनोहर मालगांवकर ने एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी एडवेंचरस टाइप कहानी लिखी, जिसके कैरेक्टर थे नानू काका। फिर खुद ऑथर ही थे मनोहर मालगांवकर, जो कि अलग अलग रूप में दिखाई दिए। कभी वो ड्राइवर बने, कभी वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन थे, प्रोबेशन और अंडर सेक्रेटरी। फिर उसके बाद धोबी भी नजर आया। फिर उसके बाद सिक्का ऑटो डीलर भी नजर आया। इसीलिए सारे कैरेक्टर्स अगर दिमाग में रहेंगे ना, तो उनका काम आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि इनके ये काम है। सिक्का ऑटो डीलर था। फिर उसके बाद महाराजा ऑफ निन्नौर के हेरिडिटरी पंडित कौन बन गए थे? नानू काका बन गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सोहन लाल रतिराम के बारे में जाने, रतिराम उसके बेटे के बारे में जाने, वेलफेयर मिनिस्टर हजरत बरकत अली, ठीक है ना, द एम्बेसडर, यानी बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं इसमें शामिल है। तो चलिए, आज जो चलने वाला पिंच ऑफ स्नफ का ये है समरी। क्या है भैया? क्या है भैया? नहीं बोलिएगा सर। क्या पढ़ने वाले हैं सर? समरी। समरी का हिंदी होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। सर सारांश जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जो पुराने समय से परंपरागत रूप से चलती आ रही है कहानियां, उसी के तरीके से ली गई है। ये स्टोरी एक कॉमिकल और एडवेंचरस स्टोरी है जो रीडर के एक्साइटमेंट को बांध के रखता है। टाइज अप द रीडर एक्साइटमेंट। The main character of this story is Nanu Kaka, who come Delhi to see to to their sister home for see some minister. मेन कैरेक्टर में नानू काका है। नानू काका दिल्ली आते हैं अपने बहन के घर पे, किसको देखने के लिए? मिनिस्टर को देखने के लिए। उनका भतीजा जो होता है भांजा, हु इज इन द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। वो क्या होता है? अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है समयावधि के ऊपर, किसी जॉब के ऊपर कायम रहना। अगर उसका जॉब आगे कंटिन्यू करना है तो उसे अच्छा काम करना होगा, अच्छे तरीके से दिखाना होगा। हेल्प हिम अलॉट, जो उन्हें बहुत मदद करता है। इनिशियली शुरुआत में नरेटर मदर अनाउंस करती हैं कि नानू काका आने वाले हैं। नानू काका इज अराइवल। हर ब्रदर हु स्टे देयर फॉर 2 और 3 डेज। कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए ये वीवीआई है, 2 से 3 दिन के लिए रुकेंगे। द नरेटर आस्क हिज मदर टू गिव सम रॉन्ग प्लीज। नरेटर बोलता है कि कुछ ऐसा बात कह दो ना कि हम लोग नहीं है यहाँ पर, ताकि नानू काका यहाँ नहीं आए। बिकॉज ही नोज मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर मंथ, क्योंकि वो जानता है कि मिनिस्टर महीनों नहीं देखते हैं लोगों को, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, महीनों महीनों बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। तो अगर 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं तो ऐसा संभव ही नहीं कि 2-3 दिन में वो मिनिस्टर को देख लेंगे। ये कौन कह रहे थे? नरेटर कह रहे थे। ठीक है। He has been taught to regard minister higher than God. इसे ये सिखाया गया था कि मिनिस्टर भगवान से भी ऊंचा होता है। भगवान के दर्शन करने होंगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मिनिस्टर के दर्शन बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। बट नानू काका इज अ विटफुल पर्सन हु मैनेज एवरीथिंग बाय हिज माइंड एंड टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। यानी नानू काका विटफुल पर्सन यानी बुद्धिमान व्यक्ति थे, दाव पेच लगाने वाले। ठीक है ना, बुद्धिमान व्यक्ति थे, दाव पेच लगाने वाले, और सभी कुछ मैनेज कर लेते थे अपने माइंड से और बस एक चुटकी सूंघनी से। जब भी सिचुएशन उनका वर्स होता था या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता था, बस एक चुटकी सूंघनी, मूड फ्रेश और सारा काम सॉल्व। आगे फर्स्टली ही गोज टू द नॉर्थ ब्लॉक। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक, वेलफेयर मिनिस्टर को देखने। लेकिन 2 घंटे के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, 3 दिनों के बाद का। ठीक है ना। Minister after 3 days, he become irritated by the behavior of a peon and secretary and use term linguistic emergency. वो बहुत ही चिड़चिड़ा जाते हैं वहां के पियोन और वहां के जो व्यक्ति लोग होते हैं, और फिर वहां पर ये कुछ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी मातृभाषा का, जैसे गाली गलौज वाला चाहे जो भी वाला, यानी गुस्सा नहीं होता है बोलना कुछ भी, कि अगर कोई आपका काम नहीं करे तो मने मने आप गाली बकते हुए जा रहे हैं, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। व्हेन ही नोज अबाउट द रतिराम, जब वो रतिराम के बारे में जानता है, उस सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, पार्टी बॉस एट दिल्ली, देन ही मैनेजेस टू मीट देम। तो फिर वो मैनेज करता है कि अब मुझे इससे मिलना है, यानी सोहनलाल रतिराम से मिलना है, जो कि पार्टी बॉस एट दिल्ली है। फिर उसके बाद एट द होम ऑफ सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम के घर पर उसे एक सीक्रेट बात पता चलती है कि वेलफेयर मिनिस्टर जिसकी बेटी का शादी किसी प्रिंस से हो रहा है, वो प्रिंस कहाँ का है? प्रिंसली स्टेट ऑफ निन्नौर। ठीक है ना, वहां पे ये बात इसे पता चल जाती है।
देन ही बिकम हेरिडिटरी पंडित, तब वो फिर हेरिडिटरी पंडित बन जाता है कहाँ का, निन्नौर का। और फिर वो वहां पर जाकर मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है, क्या कर देता है, दिल्ली एड्रेस लिख देता है जहां पे वो रुका हुआ होता है अपने भांजे के घर पे, ठीक है ना। आफ्टर नानू काका reached and took tea, some white car stand in the triangle manner in front of the gate of नानू काका। और जब वो घर पहुंच के चाय ही पीते रहते हैं तो बिना देर किए हुए एक तीन व्हाइट गाड़ी आती है और ट्रायंगल शेप में रुकती है। और वो व्हाइट गाड़ी ऑफ कोर्स किसकी होगी, मिनिस्टर की होगी। मिनिस्टर बाहर आते हैं गेट से, और मिनिस्टर बाहर आते हैं कार से, नानू काका गेट से बाहर आते हैं और दोनों ऐसे हाथ फैलाए हुए मिलते हैं। और यहाँ पर नानू काका का मिशन क्या हो गया, मिशन एकम्प्लिश, यानी कंप्लीट हो गया। और अब ये नरेटर फील करते हैं कि नानू काका ऐसे पर्सन है जो किसी भी चीज को मैनेज करते हैं, वो जो भी सोचते हैं किसी भी चीज को वो मैनेज कर लेते हैं, था ना। ये था नानू काका की कहानी, ठीक है ना। अ पिंच ऑफ असनफ की जुबानी, नहीं साहिल सर की जुबानी, अ पिंच ऑफ असनफ की कहानी, जिसमें नानू काका थे और इनकी काबिलियत थी और इनका साहसिक कार्य था। ये था समरी एग्जामिनेशन में 8 से 10 नंबर का देता है जो आपको बना लेना है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।